अफगानिस्तान की ऐसी अजीब और दिल दहला देने वाली रस्म व रिवाज के बारे में आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा और आज की ये वीडियो हमने ख़ास तौर पर आपके लिए बनाई है। और ये देखो, ये अफगानिस्तान के 1950 के वक्त की कुछ तस्वीर और वीडियोस हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि आज के यूरोप से भी ये बहुत ज़्यादा जदीद था और लोग तो बहुत ओपन माइंडेड थे। आपको पुराना अफगानिस्तान दिखाएंगे और इसके साथ साथ कुछ ऐसे घटिया काम और रस्म व रिवाज के बारे में बताएंगे जो सिर्फ अफगानिस्तान में होती हैं। तो इसीलिए आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, हमारे पड़ोस मुल्क अफगानिस्तान की सरजमीन एक ऐसी जगह है जहां तारीख के सफ़हात बड़ी ताकतों की नाकामियों से भरे हैं। चाहे अमेरिका हो या रूस, कोई भी इस मुल्क पर कब्जा ना कर सका। हर बड़ी ताकत को यहाँ से शिकस्त खाकर वापस जाना पड़ा। ये एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, यानी इसके गिर्द समुंदर का कोई निशान नहीं। बुलंद पहाड़ों और पुरअसरार वादियों से सजा ये मुल्क अपनी खूबसूरती में लाजवाब है। मगर इस खूबसूरती के पीछे कुछ ऐसी तारीख रिवायात हैं जो आपको हैरान कर देंगी। आइए आपको चंद ऐसी शर्मनाक रसूम से मुतारिफ कराते हैं जो अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में आज भी मौजूद हैं। सोचें, एक ऐसी रस्म जहां अगर कोई ख़ानदान किसी गलत काम में पकड़ा जाए तो उसकी सज़ा के तौर पर उस ख़ानदान की एक मासूम लड़की को दूसरे मुतासरा ख़ानदान के हवाले कर दिया जाता है। जी हाँ, उसे बात कहते हैं। एक ऐसा तरीका जहां लड़की को किसी चीज़ की तरह लेन देन में इस्तेमाल किया जाता है। उसके घर वाले जिन्होंने गलत किया वो तो बच जाते हैं, मगर उस बेगुनाह लड़की का हाल सोचकर दिल लड़स जाता है। दोस्तों, ये कोई दीनी रस्म नहीं बल्कि सरासर जहालत है जिसकी इस्लाम में कोई जगह नहीं। अब एक और दिल दहलाने वाली बात सुनिए। अफगानिस्तान के कुछ देहातों और कबायली इलाकों में कम उम्र लड़कियों की शादी बड़ी उम्र के मर्दों से कर दी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि कौन से वालिदैन अपनी बेटी के साथ ऐसी बेरहमी कर सकते हैं। ये वो बदकिस्मत लोग हैं जो गुर्बत या हालात के दबाव में अपनी बेटियों को पैसों के एवज दे देते हैं। नाम शादी का होता है, मगर ये दरअसल इंसानी खरीदो फरोख्त की एक शर्मनाक शक्ल है। ऐसी रिवायात को खुद अफगानी भी रद्द नहीं कर सकते। और अगर आप समझते हैं कि ये सब सिर्फ लड़कियों तक महदूद है तो ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि कुछ इलाकों में कम उम्र लड़कों को भी जुल्म का निशाना बनाया जाता है। उन्हें लड़कियों जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं, गैर मुनासिब नाच की तरबियत दी जाती है और बदतरीन बात, उन्हें जिस्मानी और गैर मुनासिब सुलूक का सामना करना पड़ता है। हैरत की बात यह है कि इस शर्मनाक अमल में कई बड़े सियासतदान, सरकारी अफसरान और पुलिस के आला ओहदेदार भी मुलव्वस पाए गए हैं। मगरबी ममालिक में, जहां हम उन्हें गैर मुस्लिम कहते हैं, एक बच्चे को गलत पैगाम भेजने पर पुलिस हरकत में आ जाती है, मगर यहां इस जुल्म को रिवायत का नाम देकर कबूल कर लिया जाता है। शादियों की बात करें तो अफगानिस्तान में जबरदस्ती शादियां आम हैं। लड़कियों को इनकी मर्जी के बगैर कभी जोर जबरदस्ती से तो कभी हालात के दबाव में शादी के रिश्ते में बांध दिया जाता है। अगर कोई लड़की इनकार करे या मुजाहिमत करे तो उसे न सिर्फ बदसलूकी बल्कि जान की धमकियों का भी सामना करना पड़ता है। इस्लाम खवातीन को इज्जत और हुकूक देता है। उन्हें हमारी माएं, बहनें और बेटियां कहता है, मगर यहां उनके साथ ऐसा सुलूक होता है जो किसी मुहज्जब मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं। अब जरा इंसाफ के निजाम की बात करते हैं। जब दुनिया चांद को छूकर मरीख की तरफ बढ़ रही है, अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में लोग आज भी पत्थर के दौर में रहते हैं। यहां अगर किसी पर गलत काम का इल्जाम लग जाए और चंद लोगों को यकीन हो जाए कि वो कसूरवार है तो ना कोई तफ्तीश होती है न जांच पड़ताल, बस उसे पकड़कर सबके सामने सजा दे दी जाती है। कभी सख्त सजा तो कभी बदतरीन बदसलूकी। ये कोई अदालती निजाम नहीं बल्कि जंगल का कानून है।
जहां मुल्जिम को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका तक नहीं मिलता। खवातीन की बात करें तो अफगानिस्तान में उनके लिए तालीम के दरवाजे बंद हैं। न वो नौकरी कर सकती हैं, न जरूरत पड़ने पर अकेले घर से निकल सकती हैं। इस्लाम कहता है कि मर्द और औरत जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं, मगर अगर एक पहिया रोक दिया जाए तो गाड़ी कैसे चलेगी? पढ़ी लिखी मां का मतलब है पढ़ा लिखा बच्चा, और पढ़े लिखे बच्चों का मतलब है तरक्की याफ्ता कौम। मगर जहां जहालत को बढ़ावा दिया जाता है, वहां लोगों को शऊर से महरूम रखा जाता है ताकि वो तरक्की ना कर सकें। हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान उसकी बड़ी मिसाल है, जहां इमरान खान ने कौम को शऊर देने की कोशिश की और उसे जेल में डाल दिया गया। सेहत के बारे में भी हालात अच्छे नहीं। अफगानिस्तान में खवातीन को बुनियादी तिब्बी सहूलियात तक रसाई नहीं। कोई गैरतमंद शख्स ये पसंद नहीं करेगा कि उसकी माँ, बहन या बेटी को मर्द डॉक्टर देखे, ख़ास तौर पर जब बात हसास बीमारियों की हो। मगर जब खवातीन की तालीम पर पाबंदी हो तो वो डॉक्टर कैसे बनेंगी? और जब मुल्क की शोहरत ऐसी हो कि दूसरे ममालिक की खातून डॉक्टर्स यहाँ काम करने से घबराएं, तो कोई रास्ता नहीं बचता। नतीजे में हर साल बहुत सी अफगानी खवातीन बरवक्त इलाज ना मिलने की वजह से जान से हाथ धो बैठती हैं। और सबसे शर्मनाक बात ये कि आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में खवातीन को कर्ज या पैसों के बदले बेच दिया जाता है। गुर्बत का बहाना बनाकर या हालात के दबाव में कई वालिदैन अपनी बेटियों को या तो नौकरानी के तौर पर बेच देते हैं या किसी और के हवाले कर देते हैं। ये कोई रिवायत नहीं, बल्कि इंसानियत पर एक धब्बा है। दोस्तों, जब हम अफगानिस्तान का नाम सुनते हैं तो जहन में तालिबान, जंग और पाबंदियों की तस्वीर आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1950 की दहाई में ये मुल्क बिल्कुल मुख्तलिफ था? आइए एक झलक देखते हैं उस दौर की और आज के तालिबान के सख्त गिर माहौल का मवाजना करते हैं, वो भी दिलचस्प और मुख्तसर अंदाज में। 1950 का अफगानिस्तान उम्मीद और तरक्की का दौर था। बादशाह मोहम्मद ज़ाहिर शाह की हुकूमत में काबुल की सड़कें, कारों, ट्रैफिक लाइट्स और जदीद दुकानों से भरी थीं। लोग फिल्मों और मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होते, जबकि सोवियत और अमरीकी इमदाद से स्कूल, हस्पताल और सनतें बन रही थीं। ये एक पुरअमन वक्त था जहां शहर जदीदियत की तरफ बढ़ रहे थे, हालांकि देहातों में रिवायात का जोर था। खवातीन की बात करें तो शहरी लड़कियां स्कूल और यूनिवर्सिटी जाती थीं, डॉक्टर और टीचर बनती थीं, हत्ता कि सियासत में हिस्सा लेती थीं। काबुल में लड़कियों को पेंसिल स्क्रॉट्स और हल्के स्कार्फ में देखा जा सकता था। बुर्का ज़बरदस्ती नहीं था। वो बाज़ारों में घूमती, रिकॉर्ड की दुकानें देखती और नौकरियां करती थीं। देहातों में हालात सख्त थे, मगर शहरों में आज़ादी की हवा चलती थी। हुकूमत एक आईनी बादशाहत थी, जहां पार्लियामेंट काम करती थी और कवानीन बन रहे थे। तालीम और सेहत पर तवज्जो थी और अफगानिस्तान को एशिया का दिल कहा जाता था। लोग मुस्तकबिल से पुरुम्मीद थे और मुल्क तरक्की की राह पर था। लेकिन 1970 की दहाई से सब बदल गया। बगावतें, सोवियत हमला और खाना जंगी ने सब कुछ तबाह कर दिया। आज 2025 में तालिबान की वापसी ने हालात को और सख्त कर दिया है। उन्होंने इस्लामी अमारत बनाई, जहां सुप्रीम लीडर हब्बतुल्ला आखुंज़ादा का हुक्म हतमी है। कोई आईन या जमहूरियत नहीं, सिर्फ फतवे चलते हैं। तालिबान ने खवातीन पर सख्त पाबंदियां लगाईं। लड़कियां छठी जमात से आगे नहीं पढ़ सकतीं, यूनिवर्सिटी बंद है, नौकरियों पर पाबंदी है और बुर्का लाजमी है। अकेला सफ़र या काम करना नामुमकिन है। सहाफ़ियों को पकड़ा जाता है, मीडिया पर सेंसरशिप है और मौसीकी तक ममनू है। मईशत तबाह है। 80% फंडिंग ख़त्म हो चुकी और लाखों लोग इमदाद पर मुनहसर हैं। तालिबान का कंट्रोल मजबूत है, मगर अंदरूनी इख्तलाफात हैं।
कुछ लीडर आलमी ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हब्बतुल्लाह सख्त गिर पॉलिसियों पर डटे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ दावे हैं, लेकिन ग्रोह जैसे IS के हमले कर रहे हैं। दोस्तों, ये देखकर दिल दुखता है कि एक तरक्की पजीर मुल्क कैसे पछड़ गया। 1950 का अफगानिस्तान हमें बताता है कि बेहतरी मुमकिन है, मगर आज की पाबंदियां उसे रोक रही हैं। अगर ये बात दिल को लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि क्या वो पुराना अफगानिस्तान वापस आ सकता है। आइए सोचें और बात करें। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का मकसद अफगानिस्तान की बुराई करना हरगिज नहीं, बल्कि हम तो बस हालात को समझना और आगाही फैलाना चाहते हैं, ताकि एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद जागे। हम ये भी नहीं कहते कि ख़वातीन बुर्का ना पहने, ये हर एक की अपनी मर्जी है। बस हम चाहते हैं कि सबको इज्जत और आज़ादी मिले। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय दें।